हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो लोग अपनी प्रिपरेशन में लग चुके हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो लोग अपनी तैयारी अभी नहीं शुरू किए हैं तो फटाफट से वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास बस 90 डेज़ का टाइम बचा हुआ है और जो लोग इसमें लग करके अपनी तैयारी कर लेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होना है। तो मैंने अपना 90 डेज़ का प्लान बनाया है कि जिसमें मैं रिवीजन के साथ साथ और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ पूरी मॉक टेस्ट देने के साथ अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने वाली हूँ और अपनी यूपीएसआई की तैयारी अच्छे से करने वाली हूँ। तो मैं आप लोग से अपना प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोग को भी अगर समझ में आता है ये प्लान, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है तो आप भी बढ़िया से फॉलो कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं उनके लिए भी अभी टाइम है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से आती होंगी, बस कुछ ही चीज़ों पर आपको कमांड करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो आपके पास अब भी मौका है, आपको परेशान नहीं होना है। वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जिनका अदर पेपर चल रहा था, जो अदर एग्ज़ाम दे रहे थे, अब उनको टाइम मिला है, अब फ्री हुए हैं, या जो आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अभी जिनका जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम है, तो अभी से वो अपनी चीज़ों पे कमांड कर लेंगे तो उनको उतना उधर कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो सब लोग का अपना अपना चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो सबको अपने उसी अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होती हैं। तो आप अपना एक शेड्यूल प्रॉपर बना लीजिए। आपके पास जितना टाइम है, जितना चीज़ें हैं, उसी में आपको दोगुना मेहनत के साथ चीज़ों को कंप्लीट करनी है। तो हमारा 90 डेज़ का प्लान है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा प्लान कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप इस प्लान को फॉलो करिएगा। आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं डेली का डेली आपको टारगेट वहाँ शेयर करती रहूँगी और मैं वीडियो के थ्रू भी आपको टारगेट बताती रहूँगी। तो आपको टारगेट जैसा समझ में आता है आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं और आप अपना भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे मैं भी अगर मेरी चीज़ों में दिक्कत हो तो मैं भी इसमें सुधार कर सकूँ, आगे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए, तो ये है हमारा यूपीएसआई 2025 का 90 डेज़ का फुल प्लान, जिसमें क्या है फर्स्ट 30 डेज़, सेकंड 30 डेज़ और थर्ड 30 डेज़। मैंने 3 पार्ट में इसको अच्छे से डिवाइड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, जिससे आपको क्लियर रहे कि चीज़ें क्या क्या करनी है। आपको हड़बड़ाना नहीं है और मिक्स तरीके से नहीं करना है कि आपने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले 30 डेज़ में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कि आपका सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं उसको बढ़िया से आपको कंप्लीट कर लेना है। कि जितना भी, चाहे हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, मैथ्स का हो, क्योंकि अब टाइम कम है तो आपको दुगना स्पीड के साथ चीज़ों को कवर करना ही पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट 30 डेज़ में अपना सिलेबस लग करके ख़त्म करना है। आप 6 घंटे करिए, 7 घंटे में करिए, पूरा दिन में आप सिलेबस को लग करके कवर करिए, 1 बाय 1 कवर करिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप करिए। लेकिन आपको पहले 30 दिन में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक मैथ यानी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डेली करते रहनी है। थोड़ा बहुत परसेंटेज निकालना, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आप डे 1 से, आप कल से बढ़िया से शुरू कर सकते हैं। कल मंडे है, कल से आप अपना बढ़िया तैयारी शुरू कर दीजिए और डेली का डेली ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए। तो पहले 30 दिन में आप लग करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर आता है सेकंड 30 डेज। सेकंड 30 डेज में हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है 1 बाय 1 आप स्लॉट बना लीजिए। सुबह के स्लॉट में 2 घंटे में आप हिस्ट्री को दे दीजिए, 2 घंटे पॉलिटी को, 1 घंटे इकोनॉमिक्स को और 2 घंटे आप 1 घंटे मूल विधि को, 3 घंटे मैथ्स को। तो आपका आराम से रिवीजन होता जाएगा। और रिवीजन करते समय टाइम आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं बहुत आराम से, कि जैसे जैसे आपका इधर चैप्टर कंप्लीट होता जाता है रिवीजन का, फटाफट मॉक लगाते रहिए। मॉक में नहीं कि आप 1000 क्वेश्चन लगाएं। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ हमारा, उस चैप्टर का जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमने पूरा कर लिया, उसके 50 क्वेश्चन बढ़िया लगा लिए, अच्छे लेवल के लगा लीजिए। आप कहीं से भी लगा सकते हैं। तो आप उसके चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर। फिर आता है आपको फार्मूला नोट्स बनानी है, साथ साथ इधर आपका मैथ्स कंप्लीट होता जाएगा तो आपको अपनी फार्मूला नोट्स बनाती जानी है। इसके लिए लास्ट में टाइम नहीं बचेगा तो आप इसी से दूसरे स्लॉट में अपना फार्मूला नोट्स बना लेंगे, स्पेशली मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। तो ये हो गया 2 चीज़ें। अब आता है थर्ड 30 डेज़ में क्या करना है। तीसरे 30 डेज़ में बचा हुआ आपको लगातार फुल मॉक देना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, 1% नया नहीं पढ़ना है आपको, कंप्लीट फुल मॉक देना है। फिर आपको जितना देर आप मॉक देंगे उतनी ही देर आपको मॉक की एनालिसिस करनी है। जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हैं, जहाँ जहाँ आपका वीक पॉइंट है, केवल और केवल आपको वही रिवाइज़ करना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मिस्टेक कॉपी बनानी है। बहुत सारे लोग जो कि सिलेक्टेड हैं, आप उनसे अगर बात करें तो देखिएगा आप वो अपनी मिस्टेक कॉपी जरूर बनाते हैं, जो लास्ट टाइम आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लास्ट मोमेंट पे अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें पेपर में वो याद आ जाती हैं। तो आपको अपनी एक ऐसी पतली सी कॉपी बनानी जिसमें आप अपनी गलतियाँ लिखें कि हमने इस मॉक में क्या गलतियाँ की थी, दोबारा वो नहीं करना है। दूसरे मॉक में आप मेक श्योर रहें कि वो गलतियाँ ना होने पाएँ। उसके बाद थर्ड में आता है रिवीजन ओनली वीक टॉपिक। जैसे आपने फुल मॉक दिया, जो आप गलती हो रही है बस उसी का फिर रिवीजन करिए, नया नहीं पढ़ना है आपको। और अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप कंटिन्यू अपना रिवीजन करते रहिए, वो तो बहुत अच्छा है।
तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट 90 डेज़ का प्लान, जिसमें हम अगर इस तरह से करते हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो टोटल हमारा 350 प्लस मार्क्स ही रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी पढ़ा नहीं है चीज़ों को। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये प्लान है, वो अपना इसी स्ट्रेटजी से अपना प्लान तैयार कर सकते हैं और अब फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट होगा। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी सोच समझ के बनाया और मैं भी सेम चीज़ें पैटर्न सेम फॉलो करने वाली हूँ। इधर मैं पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ 30 डेज़ में। तो चलिए लग करके मेरे साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो मैं साथ साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करने की जो चीज़ें मेरी हो चुकी हैं उसको साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज़ करती रहूँगी। और डे 1 से मैं आपको यानी कल से पर डे वीडियो बनाकर आपको टारगेट अपना डिस्कस करने वाली हैं आपसे। और अगर आप भी चाहें तो सेम टारगेट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया बनाया है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, उसमें मैं डेली अपना टारगेट डे 1 से शुरू करती रहूँगी और आपसे शेयर करती रहूँगी। और जल्दी ही मैं आपको डिस्कस करके मतलब जल्दी मैं आपको बता दूँगी वीडियो बना करके कि बेस्ट चीज़ें कहाँ से आपको पढ़नी है, रिसोर्सेज क्या क्या है, वो भी लिमिटेड, कि आपको मैथ्स कहाँ से पढ़नी है जो बेस्ट रहेगा, आपको रीजनिंग, और वो जिन लोगों ने कोई बैच नहीं लिया है उनके लिए भी, जिन लोगों ने बैच लिया है उनका तो चल ही रहा है, तो जिन लोगों ने नहीं बैच लिया है मैं वीडियो बना दूँगी। और जो है मैं भी वहीं से करने वाली हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ और कहाँ से मुझे सही लगा। और उसके बाद जो है दूसरा रहता है कि आपको मॉक प्रैक्टिस कहाँ से देनी है, मिनी मॉक कहाँ से देना है और फुल मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, मैं अपनी तरफ से बताऊँगी। बाकी आपको जो सही लगता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने तरीके से कर सकते हैं। फिर जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको समझ में आता है तो आराम से वो फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अच्छे से आप डबल स्ट्रेटजी डबल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा और अपनी पढ़ाई को और बूस्टअप कर दीजिए। मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, जिससे आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाय बाय।